बड़ी खबर, त्राल एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और 3 दिन में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। तो आतंकियों को चुन चुन कर अब मारा जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार यह अभियान जारी है। इससे पहले शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और अब त्राल एनकाउंटर में 3 आतंकी और ढेर किए गए हैं। अब तक 6 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जहन्नुम पहुंचा दिया है। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और ये अभियान अभी भी जारी है। ये सफाई अभियान कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जारी है। सुरक्षा बल ढूंढकर चुन चुन कर अब उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। शोपियां में 3 आतंकी मारे गए और अब त्राल में आज सुबह 3 आतंकी छिपने की खबर आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और एनकाउंटर जारी किया गया। अच्छा, ये दिस इज द लास्ट टाइम आई वुड बी ब्रीफिंग, ठीक है सर। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुआ। क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है, या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate. This is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them, so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told, it is yet not concluded. It will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आईजीपी विधि कुमार को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के। 3 दिन में अगर आपको बताएं कि सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया में जहां आतंकियों को मार गिराया गया था, वहीं त्राल में भी एनकाउंटर किया गया है। त्राल जम्मू कश्मीर का सबसे सेंसिटिव प्लेस है, साउथ कश्मीर में आता है। वेटरन टेररिस्ट भी वहां पर रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहां पर टेररिस्ट एक्टिव हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उन आतंकियों की जिन्हें मार गिराया गया है, जिन्हें ढेर कर दिया गया है। शोपिया से लेकर के त्राल तक 2 दिन के अंदर 6 आतंकियों को मारा गया है। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज ढेर किया है त्राल में, तो वहीं लश्कर के 3 आतंकियों को शोपिया में मारा गया था। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये वही खूंखार आतंकवादी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, ये बड़ी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और उसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन त्राल की अगर हम बात करें तो पूरा गाँव ही एक ऐसा गाँव है जहाँ पर वेटरन टेररिस्ट भी आपको मिल जाएंगे और अब तो एक्टिव भी हो गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए साउथ कश्मीर में बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और आपने त्राल का जिक्र किया। बुरहान वानी आपको याद होगा, वो भी इसी त्राल से ही था। लेकिन तस्वीरें मैं सीधा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। जो बॉडीज हैं अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो कि आईजी खुद बता रहे थे। लेकिन अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। उसके पीछे वजह यह है कि जो अंदर मलबा है, डबरीज है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और एक तरीके से क्राइम ऑफ सीन उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज करके आगे जो इन्वेस्टिगेशन है संभवतः वो की जा रही है। लेकिन मेरे विजय पंकज अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो मैं आपको काफी चैलेंजेस बताऊंगा कि आज जो ऑपरेशन त्राल में हुआ वो कितना चैलेंजेस भरा था। आप ये देखिए, ये वो जगह है, ये घर है, रेजिडेंशियल इलाका है। घरों के बीच में छिपे होने की आतंकियों की जो जानकारी है संभवतः वो मिली थी। उसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। पंकज अगर यहां से तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे नीचे लाइन से जो कि हम पहाड़ की ऊपरी तरफ है, नीचे लाइन से घर है। किसी भी तरीके की कैजुअलिटी ना हो, आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, कोई घायल ना हो, इसको खास तौर पर ध्यान रखा गया। और यही कारण है कि सुबह 6 बजे जो ऑपरेशन शुरू होता है और 6 घंटे लगे इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में और लगातार फायरिंग की आवाज हम खुद सुन रहे थे। लेकिन जिन 3 आतंकियों को इन त्राल से एलिमिनेट किया गया है वो दरअसल जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। आसिफ मोहम्मद शेख सबसे बड़ा नाम सामने आया था। आपको याद होगा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो 14 एक्टिव आतंकियों की लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की थी। उसमें आसिफ शेख का नाम शामिल था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन आतंकियों के घरों पर कार्रवाई की गई उसमें आसिफ शेख का घर भी मौजूद था, जो कि आईडी से ब्लास्ट किया गया। ये रोड आप सीधे तौर पर देख रहे हैं आसिफ शेख के घर की तरफ भी जाती है।
हालांकि अभी ऑफिशियली सोर्सेज का ये कहना है कि सैनिटाइज इस पूरे इलाके को किया जा रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, चाहे वो सोफियान की बात कर लीजिए, वहां पर लश्कर के 3 आतंकियों को परसों ढेर किया गया था। कल वो तमाम हथियारों का जखीरा हमने आपको दिखाया था, AK-47 हैंड ग्रेनेड इनके पास से रिकवर किए गए थे। आज भी कमोवेश स्थिति इसी तरीके की थी कि अंदर जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो काफी हैवी वेपन्स उन लोगों के पास है जिनको अब सैनिटाइज किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है और उसके बाद क्राइम ऑफ सीन को इंस्पेक्ट किया जाएगा। पंकज, अगर तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बख्तरबंद गाड़ियां, कैस्पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, हर कोई यहां पर मौजूद है क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन त्राल में चल रहा था। साउथ कश्मीर की बात करें तो बेहद सेंसिटिव इलाका इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि यहां का इतिहास बहुत पुराना, बुरहान वानी से लेकर जोड़ लीजिए, आप दूसरे आतंकियों से लेकर जोड़ लीजिए, ये इलाका उससे पटा हुआ है। लेकिन पहलगाम जाने के लिए भी आप त्राल होकर ही आगे बढ़ते हैं। तो आतंकियों को पकड़ने के लिए एक मुहिम जो साउथ कश्मीर में चलाई जा रही है कि जितने भी एक्टिव आतंकी है उनको पकड़ा जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए, ढेर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकियों को मदद करने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। और यही कारण है कि साउथ कश्मीर में सबसे बड़ा ऑपरेशन इस समय चल रहा है और 3 दिन में 6 आतंकी, 3 लश्कर के और 3 जैश के ढेर कर दिए गए हैं। जी जतिन, 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी, तो इसका मतलब अब 8 आतंकी एक्टिव बताए गए हैं। 8 आतंकी अभी भी इलाके में घूम रहे होंगे। 6 आतंकी तो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 14 आतंकियों की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कुछ ऐसे भी थे जो कि ट्रेनिंग के चलते पीओके गए थे। हालांकि उनकी आखिरी लोकेशन कभी यहां पर तो कभी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर लगातार नजर बना के रखती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो जो इन आतंकियों की मदद करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, क्योंकि इनके पास से जो वेपन्स मिल रहे हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। हैंड ग्रेनेड ये अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कैश इनके पास होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट इनके पास होती है। और त्राल, जहां पर मेरी मौजूदगी है, जो कि ऑपरेशन 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के यहाँ पे ढेर किए गए, लगातार जब हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे तो हम फायरिंग की आवाज सुन रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर देती है। तो लॉजिस्टिक कहां से प्रोवाइड कर रहा है, एक बड़ी चेन है, उसको तोड़ने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि पहले इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। उससे पहले की चेन ये होती है कि उनके जो एक तरीके से ट्रेसेस हैं, सिग्नल्स हैं, वो यहाँ पर रिसीव किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंचती है, सुबह 6 बजे का समय होता है। इस पूरे इलाके को घेरा गया। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह कि आतंकी खुद को छुपाने के लिए करते क्या है, वो रेजिडेंशियल इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान भी जब सीज फायर वॉयलेशन कर रहा था तो वो रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट कर रहा था, और ये आतंकी भी छिपने के लिए कहां आते हैं, रेजिडेंशियल इलाके में आते हैं, आम लोगों के बीच में आते हैं। और यही कारण है कि कॉर्डन ऑफ करने में, कार्रवाई करने में, एलिमिनेट करने में 6 घंटे का समय लगा और सिंगल कैजुअलिटी लोकल लोगों की नहीं हुई है। और ये अच्छी खबर भी है। और यही कारण है, चाहे वो सीआरपीएफ के आईजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हो या इंडियन आर्मी के तमाम सीनियर ऑफिसर्स खुद यहां पर पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन अब इन्हें घर से बाहर निकल करके ढूंढ करके मारा जा रहा है। बड़ी खबर, त्राल एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और 3 दिन में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। तो आतंकियों को चुन चुन कर अब मारा जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार यह अभियान जारी है। इससे पहले शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और अब त्राल एनकाउंटर में 3 आतंकी और ढेर किए गए हैं। अब तक 6 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जहन्नुम पहुंचा दिया है। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और ये अभियान अभी भी जारी है। ये सफाई अभियान कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जारी है। सुरक्षा बल ढूंढकर, चुन चुन कर अब उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। शोपियां में 3 आतंकी मारे गए और अब त्राल में आज सुबह 3 आतंकी छिपने की खबर आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और एनकाउंटर जारी किया गया। अच्छा, ये दिस इज द लास्ट टाइम आई वुड बी ब्रीफिंग, ठीक है सर। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold up terrorists. So far we have observed few bodies of terrorists, 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुए, क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि
पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate. This is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them, so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told, it is yet not concluded. It will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आईजीपी विधि कुमार को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के। 3 दिन में अगर आपको बताएं कि सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया में जहां आतंकियों को मार गिराया गया था, वहीं त्राल में भी एनकाउंटर किया गया है। त्राल जम्मू कश्मीर का सबसे सेंसिटिव प्लेस है, साउथ कश्मीर में आता है। वेटरन टेररिस्ट भी वहां पर रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहां पर टेररिस्ट एक्टिव हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उन आतंकियों की जिन्हें मार गिराया गया है, जिन्हें ढेर कर दिया गया है। शोपिया से लेकर के त्राल तक 2 दिन के अंदर 6 आतंकियों को मारा गया है। जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज ढेर किया है त्राल में, तो वहीं लश्कर के 3 आतंकियों को शोपिया में मारा गया था। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये वही खूंखार आतंकवादी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, ये बड़ी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और उसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन त्राल की अगर हम बात करें तो पूरा गाँव ही एक ऐसा गाँव है जहाँ पर वेटरन टेररिस्ट भी आपको मिल जाएंगे और अब तो एक्टिव भी हो गए हैं वहाँ पर।